वेलकम एवरीवन टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने अभी थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ और कैसे इसको प्रमोट किया जाता है अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का फोकस एक चीज़ पे लाना चाहता हूँ जो कि हम लोग के ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत दिनों से चल रहा है। इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो बड़े नाम है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे मान लो पावर ऑफ स्टॉक्स है, घनश्याम ट्रेडर हो गया, IITN ट्रेडर हो गया, बूमिंग बुल्स हो गया, ये सारे चीज़ में आपका एक कॉमन क्या है, आपको भी पता है कि ये सारे ट्रेडर्स जो हैं वो सब हम लोग की ट्रेडिंग कम्युनिटी के सबसे टॉप ट्रेडर्स हैं। को बहुत लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं। ट्रेडर्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जिन ट्रेडर्स का मैंने नाम लिया है वो सारे ट्रेडर्स अपने वीडियोस रेगुलरली अपडेट करते हैं, मतलब रेगुलरली वीडियोस डालते हैं, अपनी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस शेयर करते हैं और मार्केट में इन लोग पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों को। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इन सारे यूट्यूबर्स, इन सारे बड़े यूट्यूबर्स में कॉमन चीज़ क्या है? इन सारे यूट्यूबर्स में कॉमन चीज़ है वो है बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेडिंग। ये सारे यूट्यूबर्स, पावर ऑफ स्टॉक्स, VP फाइनेंशियल, बूमिंग बुल्स, घनश्याम ट्रेडर, सारे लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। और इसमें कहीं भी उन यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी भी यूट्यूबर का, मान लो कि किसी का एज है बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेडिंग में, तो ऑब्वियसली वो बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेडिंग की ही स्ट्रैटेजी शेयर करेगा ना, वो अपने ट्रेड्स उसमें ही दिखाएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इंडियन ऑडियंस जो है वो एकदम ऑब्सेस्ड हो गई है बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेडिंग से। ये चीज़ मैं देखा हूँ। मैंने, मान लो कि मैंने XYZ किसी का भी कोर्स अटेंड किया, ठीक है, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करो, वो कुछ और सिखा रहा है, और लोग बोल रहे हैं सर निफ्टी में ट्रेड करना सिखाओ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सिखाओ। तो ये जो चीज़ है ना, ये ऑब्सेशन बन गया है लोगों का, बैंक निफ्टी और निफ्टी। और ये चीज़ के बारे में एड्रेस करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। और मैं इंडेक्स ट्रेडिंग की आपको रियलिटी भी बताऊंगा कि आप सूटेबल हो कि नहीं, आपका कैपिटल सूटेबल है कि नहीं इंडेक्स में ट्रेड लेने के लिए। तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फैक्ट्स के साथ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो चलिए, पहला इंडेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन क्या होता है? पहला होता है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, आप फ्यूचर ट्रेड करते हो। फ्यूचर कुछ नहीं होता है, एक लॉट होता है, लॉट साइज होती है हर चीज़ की, उसको आप ट्रेड करते हो, बाय करते हो या शॉर्ट करते हो। देखो यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी में एक फ्यूचर का, एक लॉट फ्यूचर का, उसमें आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए मिनिमम 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड कर सकते हो या ले सकते हो ट्रेड बैंक निफ्टी में। 1.5 लाख से ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो रेगुलरली तो आपके पास कुछ तो मार्जिन होना चाहिए लॉस के लिए, थोड़ा सा तो स्पेस रखोगे लॉस के लिए। तो वो तो डायरेक्टली आउट ऑफ बुक्स हो गया बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लेना, क्योंकि 1.5 लाख तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग के पास होता है। 1.5 लाख से ज्यादा बहुत कम लोग के पास है कैपिटल। अब चलिए निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे हम लोग का शायद से, जहाँ तक मुझे याद है, कि पहले 1,05,000 के आसपास एक लॉट आता था फ्यूचर्स का। ठीक है, तो वहाँ भी वही प्रॉब्लम है, आपके पास 1,05,000 तो सिर्फ एक लॉट लेने के लिए, लेकिन आपके पास हेड स्पेस भी होना चाहिए लॉस करने का, तभी तो आप सीखोगे। आप ये तो मान के नहीं चल सकते हो ना कि मैं 1,10,000 डालूंगा और पहले दिन से ही मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा निफ्टी में। अगर मान लो 2-3 दिन लॉस हो गया तो आपका कैपिटल 1 लाख से भी नीचे आ जाएगा। 1 लाख से नीचे आ जाएगा, फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ही नहीं ले पाओगे कभी भी। इंडेक्स ट्रेडिंग में आप फ्यूचर्स बाय नहीं कर सकते अगर आपके पास कम कैपिटल है तो। दूसरा ऑप्शन होता है आपका ऑप्शंस में ट्रेड करना। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में रिटेलर के पास फिर से वही सेम चीज़, फ्यूचर वाली चीज़, कैपिटल कम है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग पॉसिबल नहीं है। ना ही निफ्टी में पॉसिबल है और ना ही बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में 1 लाख से ऊपर का पहले मार्जिन ही चाहिए और उसके बाद आपको लॉस करने के लिए थोड़ा सा और उसके ऊपर कैपिटल चाहिए, ताकि आपका हेड स्पेस रहे, तभी तो आप सीखोगे। और ऑप्शन सेलिंग में एक और प्रॉब्लम है, ऑप्शन सेलिंग बिना हेजिंग के, मतलब बिना हेजिंग बोल सकते हो, मतलब बिना एडजस्टमेंट के, बिना एडजस्टमेंट के ऑप्शन सेलिंग का ज्यादा वर्थ नहीं है। आप सिंगल वन डायरेक्शनल ट्रेड लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन सेलिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव है वन डायरेक्शनल सेलिंग के लिए। और ऑप्शंस का ही एक फेवरेट चीज आपको पता ही है, ऑप्शन बाइंग, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटेलर्स करते हैं ऑप्शन बाइंग इंडेक्स ट्रेडिंग में। ये चीज भी मैं मना क्यों कर रहा हूँ वो चीज आप ध्यान से समझो। और आपने ये बात सीख ही ली होगी कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना है। चलो एक सिनेरियो मान के चलते हैं, आपने एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट बाय करा है। मान लो कि आपका उसमें आप कितना प्रॉफिट या लॉस एक्सपेक्ट करते हो। आपको भी पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि मिनिमम से मिनिमम आपका 1000 से 1,500 का लॉस होना ही होना है अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो। अगर आप एक स्टॉप लॉस सिस्टम फॉलो करते हो प्रॉपरली तो आपका 1000 से 1,500 का लॉस होना ही होना है। आप कितना भी उसको अवॉइड करो, ब्रोकेज वगैरह मिला के आपका 1000 से 1,500 लॉस हो ही जाएगा ऑन दी मिनिमम साइड।
और किसी ने अगर आपका थोड़ा सा भी स्लिपेज हो गया तो 2-2,500 का लॉस कहीं नहीं है। ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप लोग ट्रेड कैसे करते हो, लेकिन मैंने हर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी या निफ्टी के ट्रेड किया है, ऑप्शन बाइंग की है, और मुझे पता है कि मिनिमम से मिनिमम कितना भी स्टॉप लॉस कम लगा लो, लेकिन आपका जो लॉस है वो अराउंड आपका 1000 से 1500 होना ही होना है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। देखो, आपको भी पता है कि हमारी जो ट्रेडिंग ऑडियंस है, ठीक है, जितने लोग भी फॉलो करते हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो 18 से 25 साल के बीच में है। मैं खुद उसी एज सेक्शन में लाई करता हूँ, और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और भी उनके भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो मैं देखता हूँ जितने भी लोग ट्रेड करते हैं आजकल वो 18 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक, बहुत यंग ऑडियंस है। इसमें मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अभी लर्निंग करियर में है, या फिर मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सर्टेन अमाउंट ही लगा सकते हैं मार्केट में। वो वापस से अगर वो लूज कर दें वो अमाउंट, तो वापस से वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, वो ट्रेडिंग वहीं पे उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी 2 सिनेरियोज है, ठीक है। मान लो कि अभी आपके पास 50-60 हजार कैपिटल है, लेकिन आप एक स्टेबल जॉब कर रहे हो। आपको पता है कि आप हर महीने मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 हजार वापस से कैपिटल रिफिल कर सकते हो। मान लो कि आपने 50,000 से स्टार्ट किया ऑप्शन बाइंग, आपका वहां पे 10,000 का अराउंड लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, और अगले मंथ आप वापस से 10,000 उसको फिल कर रहे हो, वापस से उसको 40,000 को 50,000 वापस से कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा कि आपका सही चल रहा है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो एक बार 50-60 हजार का अगर उसमें से लॉस हो रहा है तो वो उसको रिफिल नहीं कर सकते हैं। उनके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके जॉब में, आप उतना पैसा वो 10-20 हजार रुपया हर महीना लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या होता है, एक 2% स्टॉप लॉस करके एक रूल बना हुआ है मार्केट में, एक हाइपोथेटिकली रूल बना हुआ है। सारे यूट्यूबर्स, मोस्टली यूट्यूबर्स इसी को प्रमोट करते हैं। मैंने खुद देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स को इस चीज पे वीडियो बनाते हुए कि आप अपना 2% कैपिटल रिस्क करो, और बहुत लोग इस चीज को मान भी लेते हैं। लेकिन ये जो 2% वाला रूल है, ये रूल उनके लिए है जो वापस से अपना कैपिटल रिफिल कर सकते हैं। मान लो इस मंथ उनका लॉस हो गया कुछ भी, और वो कैपिटल, जितना भी कैपिटल लॉस हुआ है, वो अपना साइड इनकम या जो भी इनकम वो कर रहे हैं उससे पैसा लाके वो वापस से ट्रेडिंग में डाल सकते हैं। ये उनके लिए है। अगर मान लो कि मेरे पास 50,000 है और उस पर 2% का मेरा डेली का लॉस है, 2% मतलब मेरा 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, और 1,000 रुपये मेरा मंथ के अंदर मान लो प्रॉफिट लॉस करते करते, क्योंकि मैं सीखने के फेज में हूँ इसलिए मैं लॉस मान के चल रहा हूँ, मेरा मान लो 10,000 लॉस हो गया ऑप्शन बाइंग में, जो कि बहुत नॉर्मल है। मान लो मैं 20 दिन ट्रेड लेता हूँ, उसमें 10,000 का लॉस हो गया ब्रोकरेज मिला के, जो कि बहुत नॉर्मल सा लॉस है, ठीक है। आपका 10,000 का लॉस हो गया, अब मैं वापस से पैसे ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पैसे अपने पेरेंट्स से लिए हैं। मैं वापस से उनको ये जाके नहीं बोल सकता हूँ कि पापा मुझे वापस से 10,000 रुपये दो और वापस से मेरा कैपिटल रिफिल करो। ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है अच्छे से। तो ऐसे लोग 2% रूल को फॉलो मत करो, क्योंकि आपका कैपिटल उड़ जाएगा सीखने के टाइम में ही। आप 1-2 महीने 3 महीने रहोगे, आप तुरंत 30,000 रुपये आ जाओगे ऑप्शन बाइंग में, और उसके बाद फिर आपको ऑप्शन बाइंग में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि आप ऑप्शन बाइंग कंप्लीटली छोड़ दो। तो पहली चीज इस वीडियो से मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेड मत लो। मैं बोल रहा हूँ ट्रेड करो, लेकिन और भी एसेट क्लास को एक्सप्लोर करो, इक्विटी को एक्सप्लोर करो, करेंसी को एक्सप्लोर करो, कमोडिटीज को एक्सप्लोर करो, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो। जस्ट बिकॉज कि आपका यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हो, किसी को भी फॉलो करते हो, वो अगर आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करके दिखा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में ही ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आप उस स्ट्रेटेजी में अपना एज खोजो, आप खुद से उस स्ट्रेटेजी को मैनिपुलेट करो जो यूट्यूबर या कोई भी लोग सिखाते हैं, आपके मेंटर आपको सिखाते हैं, उसमें आप कुछ चेंजेस लाओ और फिर उसको आप इक्विटी में अप्लाई करो या अलग एसेट सेगमेंट में। और आपको अगर कंफ्यूजन है आप कौन कौन से एसेट क्लास ट्रेड कर सकते हो लो कैपिटल में, तो उसके लिए भी मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाई है 2-3 दिन पहले, तो आप वो वीडियो अच्छे से देख सकते हो और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से एसेट क्लास आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, एग्जैक्टली कौन सा आपको स्क्रिप्ट ट्रेड करना चाहिए, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक बार। मेरा पूरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि सिर्फ आपके कैपिटल पे ये चीज डिपेंड नहीं करता है कि आप इंडेक्स ऑप्शन बाइंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो कैपिटल आप वापस से रिफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप वो 2% स्टॉप लॉस के ट्रैप में फंसे हुए हो तो वो ट्रैप से निकल जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मैंने जो देखा है
वो लोग 2% रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल रिफिल करने के लिए पैसा नहीं होता है। बाकी तो देखो, अगर आपको ट्रेड करने का मन है तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। मैं अपना सजेशन बस आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल रिफिलिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इंडेक्स ऑप्शन बाइंग मत करो। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली वीडियोस लाने की ट्राई करता हूँ अपनी लाइव ट्रेडिंग की, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस का। और हर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं वहां पे ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है और कैसे आप उसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको हर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फिनज़ोन।